अब ये न्यूज़ में रहा था, कच्छातीव द्वीप पे है वो न्यूज़ में रहा था, ठीक है। यानी जो कच्छातीव है, व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी ऑल अबाउट, ठीक है। ये एक तरह से न्यूज़ में रहा था द हिंदू में, पीआईबी में भी इसका एक आर्टिकल्स आया था। तो अब ये कहाँ पर द्वीप है, इसकी लोकेशन जानेंगे, क्या इसका ये न्यूज़ में क्यों रहा वो भी जानेंगे, ठीक है। ये भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि में निर्जन द्वीप है। निर्जन द्वीप मतलब यहाँ पर कोई रहता नहीं है, ठीक है। यहाँ द्वीप है तो यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। ये इंडिया है, यानी तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। इधर हम आएंगे तो ये आप देख सकते हो मनार आइसलैंड है, ठीक है। इधर ये श्रीलंका का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता चल गया यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है, पाक जल संधि, ठीक है। तो इसके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, कच्छातीव द्वीप, ठीक है। इसका मतलब ये भारत और श्रीलंका के दोनों के बीच में है। ये समझ लेना कि दोनों के बीच में बराबर बैच, यूँ समझ लेना कि भारत का जितना है जितना श्रीलंका का, यानी बीच में है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब ये न्यूज़ में क्यों रहता, अब न्यूज़ में ये रहता जब आई थिंक इंदिरा गांधी थी 1974 में, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, और श्रीलंका और भारत के बीच में समझौता हुआ था कि जो कच्छातीव द्वीप है वो भारत ने, मतलब देखो भारत और श्रीलंका, देखो जो भी समझौता होता है उसमें से कुछ पॉइंट होते हैं ना कि ये इस पॉइंट में, यानी ये अपना क्षेत्र अधिकार होगा, ये आपका होगा, इस तरीके से जो बताते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, भारत ने अलग व्याख्या कर दी, यानी भारत ने अलग लिख दिया। यानी भारत ने क्या बोला कि कच्छातीव द्वीप पे जो मछुआरे होंगे वो भारत पे, मतलब एक तरह से मछुआरे वो अपने अधिकार क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ तक मछुआरे आ सकते हैं। अब श्रीलंका ने क्या बोला कि हमारे यहाँ पर भारत के जो है कच्छातीव द्वीप पे मछुआरे नहीं आ सकते। अब दोनों ने अलग अलग व्याख्या कर दी, क्या हुआ, दोनों ने अलग अलग व्याख्या कर दी। अब उसके बीच में विवाद चल गया। अब विवाद ये अभी से नहीं है, मतलब आपको लग रहा हो कि 2024 में पैदा हुआ, ये 99 में भी था, ठीक है, 95 में उस टाइम पे भी था, तो मतलब ये पहले से ही विवाद चल रहा था, ठीक है। अभी और वापस से विवाद हो गया था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, इसकी लोकेशन भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, निर्जन द्वीप है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या दिया, मत्स्य अधिकार क्षेत्र पर उनका विवाद है, अलग अलग व्याख्या के कारण ये विवाद चल रहा है। अब ये समझौता कब हुआ था, 1974 में भारत श्रीलंका के समुद्री समझौते के तहत द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। यानी भारत को श्रीलंका को तो सौंप दिया था, बट इस समझौते ने, भारत ने ये भी लाइन लिखी थी कि इस समझौते पर भारतीय मछुआरे पर कच्छातीव तक अनुमति है। इसका मतलब ये मछुआरे आ सकते हैं। बट श्रीलंका ने, उन्होंने क्या व्याख्या की है कि भारतीय जो लोग हैं, मछुआरे जो लोग हैं वो कच्छातीव द्वीप पे नहीं आ सकती थी। बस उसकी वजह से ये विवाद में चल रहा है, ठीक है। तो आपको लोकेशन पता चल गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं, वो है प्रीलिम्स 1999 में क्वेश्चन आया, यानी 99 में प्रीलिम्स से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये पूछा है, दो क्षेत्र पूछे, एक कच्छातीव द्वीप, एक कच्छातीव, एक 3 बीघा क्षेत्र। अब इसमें से कौन सा सही है इन्होंने पूछा है, यानी जो ये दो क्षेत्र हैं ये कौन कौन से देश में, मतलब एक तरह से सौंपे गए हैं। उन्होंने ये पूछा है कि कच्छातीव और 3 बीघा भारत सरकार, यानी कच्छातीव क्षेत्र और 3 बीघा क्षेत्र भारत सरकार द्वारा क्रमशः श्रीलंका, ठीक है भाई, कच्छातीव भारत ने ही श्रीलंका को सौंपा है, और 3 बीघा भारत ने ही बांग्लादेश को संपूर्णता को सौंपे गए क्षेत्र है, ठीक है। ये 3 बीघा क्षेत्र है जो भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा क्षेत्र है, वो भारत ने श्रीलंका को, बांग्लादेश को सौंप दिया था, ठीक है। और जो कच्छातीव द्वीप है वो 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया था, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स में 99 में क्वेश्चन आया था। तो ये अपना सांस ये रहता है कि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है वो रिपीटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसका आपको देखना है, बहुत ही ईजी है आपको, और इससे आपको कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। अब एक और न्यूज़ में रहा था सागोस द्वीप समूह, ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी न्यूज़ में था, द हिंदू में भी था, कि ब्रिटेन सेज इट विल हैंड ओवर सागोस आइसलैंड टू मॉरिशस। यानी हाल ही में जो यूके ने क्या बोला है कि जो सागोस द्वीप समूह है वो संपूर्णतः मॉरिशस को सौंप देंगे। इसका मतलब पहले ये यूके के अंडर में था। अब इसका मैं आपको लोकेशन में बता देता हूँ। ये हिंद महासागर की मध्य स्थित है, इसकी मैं नीचे लोकेशन बताता हूँ। जहाँ ब्रिटेन ने यूएस के साथ, यानी जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज़ है, जैसे मान लेते हैं कोई भी क्षेत्र है, उस क्षेत्र पे हर कोई चाहता है कि हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अधिकार हो। तो जैसे ब्रिटेन ने क्या, हिंद महासागर में भी इन्होंने अपना एक छोटा सा जो डियोगो गार्सिया सैन्य अड्डा था वो संचालित हो रहा था, उसको क्या किया कि जो सागोस द्वीप समूह है वो मॉरिशस को सौंप दिया यूके ने। यूके को लग गया कि यहाँ अपना इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन जान लेते हैं कि ये हिंद महासागर में मध्य स्थित है। ये रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है, जो जैसे अगर आप आईआर में मेंस के लिए अगर भू रणनीतिक रूप से देखते हो तो इसी तरीके से ये रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये ब्रिटेन के लिए इंपॉर्टेंट था, बट ब्रिटेन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, ठीक है। अब इसकी लोकेशन देखते हैं। जैसे ये इंडिया है अपना, ठीक है, ये आप देख सकते हो, मान लेते हैं ये इंडिया है। अब इंडिया के जस्ट नीचे श्रीलंका, श्रीलंका की जस्ट नीचे आप देखोगे तो सागोस द्वीप समूह आपको देखने को मिल जाएगा। यानी अफ्रीका, इधर आप देखोगे ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। तो आपको पहली बात तो ये रखना है कि सागोस द्वीप समूह कहाँ है,
हिंद महासागर में, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि ये कहाँ पर है, श्रीलंका के जस्ट नीचे की साइड में, थोड़ा पीछे की साइड में अगर देखोगे तो आपको ये सागोस आपको द्वीप समूह मिल जाएगा। अब इसकी लोकेशन आपको पता चल गई। जैसे ये आप देख सकते हो, ये मालदीव है, ये मॉरिशस वाला क्षेत्र है, ठीक है। इधर मेडागास्कर आता है, तो ये आपको देख सकते हो, ये नहीं, ये मॉरिशस को सौंप दिया, मालदीव को नहीं है, ये ध्यान रखना है। किसको सौंपा है, मॉरिशस को सौंप दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसको सौंप रखा है, मॉरिशस को, ना कि मालदीव को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी मालदीव और मॉरिशस के बीच में छोटा सा आपको सागोस देखने को मिल जाएगा। ये पहले यूके के अंडर में था, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन में देखना है। अभी प्रीलिम्स में CAPF प्रीलिम्स में 2017 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना है, देख सकते हो सागोस इन्होंने क्या लिखा, उत्तरी प्रशांत महासागर, बट रियल में क्या है, हिंद महासागर, यही तो है। बस कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ईजी है, अगर आपने पढ़ लिया। अब ये जो तीन है ना, ये जैसे देखो, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपने मेरे वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपने नहीं पढ़ी है ना यूट्यूब पे, तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि शायद नोट से अच्छा आपको वीडियो में समझ आए। मैंने बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस बंदे में UPSC प्रीलिम्स अगर जिसका निकलता है, जिसको बेसिक समझ है, सच बात ये। उसके बाद जैसे ट्रिक्स और स्मार्ट वे वो अलग बात है, बेसिक अगर समझे तो उसका प्रीलिम्स आराम से GS अच्छा सा हो जाता है। अब आपको अगर आपकी जो नोट्स अगर आप बना रहे हो, तो आप एक बार ऐड करना साइप्रेस, जो मेरे नोट्स है, अगर आप वही उसी की फोटो कॉपी कराते हो, तो आप एक बार उसको हाईलाइट कर लेना। साइप्रेस कहाँ है, भूमध्य समुद्री सागर में। अब आपको साइप्रेस की जो मेन लोकेशन देखनी है, तो आप इसको गूगल कर सकते हो, ठीक है। यही तो आपके लिए बस यही इतना आपका होमवर्क हो सकता है, उससे आपको अच्छे से याद रह जाएगा। जैसे फोकलैंड है, तो अब फोकलैंड कहाँ पे है, जैसे दक्षिणी अमेरिका के आसपास, उसके दक्षिणी अमेरिका के नीचे है कहीं अटलांटिक महासागर में, वहाँ हो सकता है। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। जैसे इसलास कोकोस, ये हिंद महासागर में है, तो ये आपको ये है कहाँ पर, ये आप देख सकते हो, ताकि प्रीलिम्स में कहीं क्वेश्चन आ जाए। जैसे आप साइप्रेस अगर मैं देखूँ, ये कहाँ पर है, इटली के आसपास हो सकता है, या फिर तुर्की के आसपास हो सकता है, ठीक है, या ग्रीस के आसपास हो सकता है। इस तरीके से आपको देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसको आपको एक बार लोकेशन, या फिर आपको जो अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो उसको नोट्स में आप ये तीनों लिख देना, यानी साइप्रेस भूमध्य सागर, फोकलैंड अटलांटिक, इसलास को हिंद महासागर, ठीक है। सागोस को आपको हिंद महासागर में लिखना है, अब जो न्यूज में था, ठीक है। अब आता है रेड सी। वैसे प्रीलिम्स 2024 में क्वेश्चन आ रखा था, बट मैंने 2024 में भी ये सेम चीज़ें बताई थी। अब रेड सी अगर न्यूज़ में था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तटवर्ती क्षेत्र जो देश है, उनका प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे आप अगर देखोगे, जैसे कैस्पियन सागर है, उनका भी क्वेश्चन पूछ रखा प्रीलिम्स में, ठीक है। काला सागर का पूछ रखा है, भूमध्य सागर का भी पूछ रखा उन्होंने। नहीं, रेड सी का उन्होंने प्रीलिम्स में इस तरीके से नहीं क्वेश्चन पूछा कि रेड सी के आसपास कौन सी कंट्री है। कैस्पियन सागर का पूछ रखा है कि कैस्पियन सागर के आसपास कौन कौन सी कंट्री है। तो मुझे लगता है कि रेड सी से ये वाले क्वेश्चन पूछ रखे कि तटवर्ती देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रीलिम्स 2024 में तो उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने प्रीलिम्स 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा था, अब मैंने ये नोट्स तो मैंने ही बनाए थे कि मतलब इस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, बट उन्होंने ये पूछा कि रेड सी में कोई रिवर गिरती है कि नहीं गिरती है, इस तरीके से। अब ये द हिंदू में न्यूज़ में अगर आप देखने को मिलेगा कि जो यमन के यहूदी जो विद्रोही हैं, वो टारगेट कर रहे हैं शिप पे, यानी जो जहाज़ों पे, रेड सी में जो जहाज है उन पे ये क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे थे, यानी उन पे जो मतलब एक तरह से अटैक कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या पता इंडिया पे क्या इम्फेक्ट पड़ेगा। सो सीधी सी बात है, व्यापार, बहुत सारा व्यापार रेड सी से होता है, ठीक है, भारत का। तो इससे क्या आपका इंडिया पे इफेक्ट पड़ गया, ये एक तरह से मेंस के लिए है। बट अपने को ये देखना, जो यमन के यहूदी लोग हैं, वो शिप पे एक तरह से रेड सी जो शिप पे अटैक कर रहे थे, ठीक है। तो यानी इसका मतलब रेड सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अफ्रीका और एशिया के बीच में हिंद महासागर में है, यानी अगर आप देखोगे, ये आप देख सकते हो इसकी लोकेशन, ठीक है। यानी ये अफ्रीका है, ये अपना एक तरह से एशिया है, ये इधर सऊदी अरब आ जाता है, ये यमन आ जाता है, इधर ओमान, फिर अपना इंडिया आ जाता है। तो इसके भारत से ये थोड़ा सा बहुत नज़दीक है, तो इससे भारत में बहुत सारा व्यापार हो सकता है, ठीक है। अब आपके इसकी देखने हैं 6 कंट्री देखनी है, तटवर्ती देश। जैसे मैं आपको इसका बता देता हूँ, यहाँ पर भी बताता हूँ। अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी देखा है, तो आपको शायद अच्छे से पता चल जाता है। इधर आपको मिस्र आ जाएगा, ठीक है, इधर सूडान आ जाएगा, इधर जिबूती आ जाएगा, इधर इरिट्रिया आ जाएगा, ठीक है, इधर सऊदी अरब और यमन, यानी एशिया की 2 देश है। कौन से हैं, सऊदी अरब और यमन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगर प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेड सी से एशिया से कितने देश सटे हुए, तो आपको ध्यान रखना है 2 देश एशिया से सटे हुए हैं, 4 देश अफ्रीका से सटे हुए हैं, यानी अफ्रीका में ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है, यानी मिस्र, जिबूती, सूडान, इरिट्रिया, ठीक है। यानी क्या आपको ट्रिक एक तरह से ये ऐसे याद रख सकते हैं, सूडान इतना इरिटेट मत हो कि आपको मिर्च लग जाए, ठीक है। ये 3 तो देश ऐसे याद हो गई, मतलब किसी भी तरीके से आपको याद रखना, ठीक है, आपको ये याद रखना, ठीक है।
तो ये आपको 4 कंट्री अफ्रीका से और 2 कंट्री आपको एशिया महाद्वीप से मिल जाएंगी। इसकी आपको देश से आपको किसी भी तरीके से आपको याद रख लेना। अब प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी पूछ रखा है, आप देख सकते हो ये प्रीलिम्स में 2019 में क्वेश्चन पूछ रखा है। जैसे देखो अब एड्रियाटिक सागर है, ये मुझे लगता है एड्रियाटिक सागर या फिर रेड सागर का प्रीलिम्स से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं अभी 2025 में देखने को मिल सकता है, ठीक है। काला सागर है, कैस्पियन है, भूमध्य, इनका क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत बार पूछ रखा है। अगर आप इसमें अगर आपको जैसे मान लेते हैं, अब मुझे इन सब का किसी का भी पता नहीं है, ठीक है, बट अगर मुझे रेड सी का पता होता, अभी मैंने पढ़ा है 6 कंट्री है, ठीक है। उसके बाद में अब 6 कंट्री कौन कौन सी है, मिस्र है, सूडान है, और जिबूती है, एरिट्रिया है, और 2 देश है, सऊदी अरब और यमन। अब यहाँ पर सीरिया कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 नंबर गलत है, ठीक है। अगर 5 नंबर गलत है, इसका मतलब 5 नंबर गलत है, इसको हम कट कर लेते हैं 5 5, इसका मतलब ये तो दोनों नहीं है। अब एक और मैंने चीज़ बताई थी, वैसे भी मैंने आपको देखो अगर 5 स्टेटमेंट है ना, उसमें से 3 स्टेटमेंट आपके राइट होंगे। ये एक साइकोलॉजी माइंडसेट में है, ये आपको पहले भी मैंने बता रखा है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट वो कहीं ना कहीं गलत करने की कोशिश करेंगे। अगर वो 2 राइट करेंगी तो कहीं ना कहीं वो एग्जामिनर के लिए यानी स्टूडेंट के लिए वो ईजी हो जाएगा। इसलिए वो लगभग 99% वो 3 स्टेटमेंट ही राइट करते हैं। और 3 स्टेटमेंट में आप देख सकते हो 1 2 3, 1 2 3, यानी इन दोनों में से आपका ऑप्शन है। ये वैसे मैं आपको एक ट्रिक्स और रूल्स की अकॉर्डिंग साइकोलॉजी वे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आप देखो इसमें से आपका ये आंसर नहीं रहा, यानी रेड सी पे आपको पता है, सीरिया तो नहीं है। अब इसमें से आपको देखना है इन दोनों में से। अब इन दोनों में से अगर आपको ये शायद पता होता तो शायद थोड़ा इजी हो जाता है, यानी 2 तो वैसे ही कट गए, यानी 50-50 पे आप आ गए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी आपको मैंने एड्रियाटिक सागर को वर्ल्ड ज्योग्राफी में करा लिया है, काला सागर को भी करा लिया है, कैस्पियन सागर का भी पढ़ा लिया, भूमध्य सागर भी करा लिया, रेड सी भी करा लिया है। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी नोट्स है उसमें से देख लेना। अगर और उससे भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो शायद मुझे लगता है मेरे जो यूट्यूब पे जो वीडियो है अभी मैंने अपलोड किए थे इस मंथ ही, तो वो आप एक बार उनकी क्लासेस देख लेना, ठीक है। बहुत ही बेसिक समझा रखे हैं। अब आता है वो है मोगला बंदरगाह, ठीक है। अब प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछेगा कंट्री कौन सी है, वो बांग्लादेश आपको याद रखना है, यानी बांग्लादेश अपने पास में ही है, यह ध्यान रखना, ठीक है। यानी वो आपको पता ही नहीं चलेगा, ये मोगला किसी को पता नहीं है कि मोगला बंदरगाह न्यूज़ में था। ये पीआईबी में आ रखा है और द हिंदू में भी आ रखा है, तो इसलिए थोड़ा ये कुलना मोगला जो पोर्ट है वो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत ने एक टर्मिनल परिचालन अधिकार पर समझौता किया है, तो आपको ये समझौता याद रखना है, ठीक है। बट ये कहाँ पर है ये ध्यान रखना है, बांग्लादेश में आपको याद रखना है, देख सकते हो ये बांग्लादेश है, इसकी यहाँ लोकेशन है, ठीक है। और इससे कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अब आता है नाटो। नाटो का जो नॉर्थ अटलांटिक जो एक तरह से ट्रीटी है, ठीक है, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। अब ये नाटो की स्थापना हुई थी भारत के आज़ाद के 2 साल बाद, यानी भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और इसकी स्थापना हुई 49 में, ठीक है। ये एक तरह से सैन्य गठबंधन है, सामूहिक रूप से ये एक तरह से सुरक्षा करता है, सामूहिक रूप से नहीं यानी सब एक तरह से मिलजुल के, जो भी इस देश की जो सदस्य होगा वो एक तरह से सामूहिक रूप से। अब वो कैसे देखो किसी भी सामूहिक सुरक्षा कैसे करेगा, यानी आप नाटो का एक स्टेटमेंट, नाटो ने देखो यूएसए का क्या किस तरीके से माइंड है एक तरह से आप ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको इसका हेडक्वार्टर याद कर लीजिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम, यानी ब से ब्रुसेल्स ब से बेल्जियम। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये मैंने भारत नो लिख रखा इसका मतलब सदस्य है, ठीक है, यानी सदस्य नहीं है। यस लिख रखा इसका मतलब सदस्य है, ठीक है। ये मेरे नोट्स में इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, यानी भारत इसका सदस्य नहीं है। अब एक यूएन का एक तरह से आर्टिकल्स 51 में एक लिख रखा है कि इसके मुताबिक किसी भी एक स्वतंत्र देश एक एकल या सामूहिक प्रतिरक्षा का अधिकार है, यानी यूएनए का एक तरह से जो चार्टर एक्ट है यूएनए का, उसमें आर्टिकल 51 में ये बता रखा है कोई भी देश है वो अगर मान लेते हैं कि जो स्वतंत्र देश है मान लेते हैं उस पर अगर कोई अटैक होता है तो वो एक किसी देश की सहायता ले सकता है सामूहिक रूप से, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या बताया, नाटो ने क्या कर दी, नाटो की स्थापना कर दी। अब नाटो की स्थापना की आर्टिकल नाटो की आर्टिकल्स 5 में क्या बता रखा है कि सामूहिक सुरक्षा एक सदस्य देश के विरुद्ध, मान लेते हैं एक जो सदस्य देश है कोई भी, ठीक है, उसके देश मान ले कोई आक्रमण करता है तो वो एक तरह से सभी से सदस्य देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। अब इन्होंने ये यूएनए के आर्टिकल से ले रखा है, तो ये एक तरह से यूएनए के आर्टिकल से ये बता रखा है, तो वही उन्होंने उसी तरीके से उन्होंने नाटो की स्थापना कर ली। अब नाटो को क्या मिल गया, एक तरह से ये बेनिफिट मिल गया बस, ठीक है। यानी यूएनए की जो आर्टिकल 51 है ना, ये उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नाटो की स्थापना की। 51 में बता रखा है कि सामूहिक सुरक्षा का अधिकार है, और ये इन्होंने सामूहिक सुरक्षा के अधिकार की वजह से नाटो की स्थापना की।
अब जो इनका क्या रीजन रहता है, जैसे मान लेते हैं, ये देख सकते हैं, मान लेते हैं पोलैंड पे किसी ने मतलब एक तरह से अटैक कर लिया, ठीक है। अगर पोलैंड पे अटैक कर लिया तो इसका मतलब जो सभी देश है ना, ये सभी देश है, इस पे अटैक माना जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं पाकिस्तान ने पोलैंड पे अटैक कर लिया, ठीक है, तो वो पूरे जो कंट्री है ना, पूरे देश है ना, वो पाकिस्तान पे अटैक करेगी, ठीक है। तो अब जो जो एक तरह से जो गरीब देश है या फिर छोटे देश है, तो उनको क्या लगा, वो उनको ऐसा लगा कि शायद अगर मान लेते हैं कोई देश अटैक हो जाता है। अब रूस और यूक्रेन की वजह है वो इसी वजह से। यूक्रेन चाहता है कि मैं नाटो में ऐड हूँ, रूस चाहता है कि आप नाटो में ऐड नहीं हो। अगर मान लेते हैं यूक्रेन नाटो में एक तरह से ऐड हो जाता है, तो वो एक तरह से रसिया के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इतने जो देश हैं उनके वो सब पूरे रूस पे अटैक करेंगे, ठीक है। अब यूएसए ने ये क्यों स्टार्ट किया, उसका भी एक रीजन है, सैन्य सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। इनकी अब सब एक तरह से सेना बना रखी है, यानी तुर्की की देश के भी है, स्पेन की देश भी है, स्वीडन भी है। वो कहाँ है, ब्रुसेल्स में, जो इनके जो हेडक्वार्टर है ना, वहाँ पर पूरी तरीके से पूरी सेना बना रखी है, ठीक है। सब कंट्री के जो जितने भी 50 लोग हैं आसपास, सब लोग जाते हैं, ठीक है। अब उनका उद्देश्य क्या है, यानी यूएसए ने जब स्टार्ट किया था उसका उद्देश्य ये था कि सैन्य संगठन बनाए रखना। जो मेन उद्देश्य ये था कि जो सोवियत संघ मतलब जो रूस के आसपास जो क्षेत्र है ना, उसको संघ के पश्चिमी यूरोप को विस्तार को रोकना है। यानी जो यूरोप एक तरह से शक्तिशाली बन रहा है ना, यूरोप जो एक तरह से यूरोप जो शक्तिशाली बन रहा है, उसको एक तरह से उनको रोकने की कोशिश करना था यूएसए की। तो उसकी वजह से इन्होंने नाटो की स्थापना कर ली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाटो का उद्देश्य क्या है कि सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप के विस्तार को रोकना, पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में एक तरह से संगठित करना, ठीक है। ये आप देख सकते हो। नवीनतम देश अभी जो 32 है वो स्वीडन है। एक तरह से इनकी आप एक बार मोटे मोटे तौर पर आप एक बार देख लेना। वैसे मैंने इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रखी है ताकि आप लोगों को याद हो जाए, जैसे यूएसए यूके, ये दोनों ऐसे आ गए, ठीक है। उसके बाद स्पेन स्वीडन, ठीक है, जैसे स्लोवानिया, ये स पे इस तरीके से मैंने पूरा ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे देख सकते हो नीदरलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड, ये 3 ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे बुल्गारिया, बेल्जियम, ये याद रखना, बुल्गारिया बेल्जियम, इस पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना। एक और है आप देख सकते हो, बेलारूस, ठीक है, बेलारूस नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी बुल्गारिया और बेल्जियम है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप ये देख सकते हो लातविया, लिथुआना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको पास पास में ऐड कर रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो। जैसे नॉर्वे और ग्रीस को याद, छोटे छोटे देश है, हंगरी, फ्रांस को। तो इस तरीके से आप एक बार इसको लोकेशन देख लेना ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि CAPF 2022 में इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था। अब ये क्वेश्चन रियल में अगर मैं बताऊँ तो इन्होंने क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए पूछा है। अगर आपको मोटे तौर पे थोड़ा भी पता होता कि बुल्गारिया बेल्जियम है, तो आपका एक तरफ ये बेलारूस इसी वजह से इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, बेलारूस नहीं है, ठीक है। नाटो का सदस्य बेलारूस नहीं है, क्या है, बुल्गारिया और बेल्जियम है, ठीक है। एक और प्रीलिम्स 2007 में एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि आपको इसमें से कौन सा राइट है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से कौन सा राइट है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि उत्तरी अटलांटिक सहयोग परिषद नए संगठन का नाम है जिसने उत्तरी अटलांटिक संगठन का स्थान लिया है, यानी नाटो का स्थान लिया है। ये तो अपने ने कहीं नहीं सुना नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऐसे ही स्टेटमेंट गलत का हो गया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके ने 1949 में नाटो के गठन के समय इसके सदस्य बने, यही तो थे मैन, यानी यूएसए तो था मैन। तो यही तो आपका आंसर होगा, ठीक है। उस टाइम इन्होंने यूके ने, मतलब एक तरह से यूएसए का एक तरह से ये नाटो की जो स्थापना करने का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन उनका जो माइंड था वो यूएसए का ही था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रीलिम्स में एक और क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटो से संबंध नहीं है, ठीक है। ये आई थिंक मैंने गलत कर दिया। नाटो के टर्की नाटो का सदस्य है, यूएस नाटो का पदेन सदस्य है, नाटो यूरोप का, हाँ, नाटो यूरोप का एक सामूहिक सुरक्षा नहीं है, यानी यूरोप का एक सामूहिक सुरक्षा का संगठन नहीं है, ये ध्यान रखना है। बस इन्होंने एक तरह से यही से उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है कि यूरोप का नहीं है, ये ध्यान रखना बस। यानी यूरोप का तो नहीं है ना, सीधी यूरोप की कंट्री है, बट नाटो किसका है, वो एक नाटो एक सामूहिक सुरक्षा संगठन है, बट यूरोप का नहीं है, वो सब कंट्रियों का है। वो अगर आप देखोगे तो यूएसए के क्षेत्र वाले उधर भी कंट्री है, ठीक है, यूरोप के देश भी है, तो ये यूरोप का नहीं है, इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हुआ है। अब देखो कितना आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये वाला स्टेटमेंट राइट है क्योंकि सामूहिक संगठन देखा है, बट ये नहीं देखा ना यूरोप का। तो ये आपको ध्यान रखना, ये सीरीज 2012 में प्रीलिम्स से क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। उस टाइम 28 सदस्य थे, अब 32 हो गए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक और न्यूज है I2U2। आई का मतलब जैसे एक आई एक यू, यानी टू का मतलब 2 कंट्री है, एक इंडिया है एक इजराइल। आई पे देख सकते हो, एक इंडिया है एक इजराइल है। फिर यू पे 2 है, यूएसए और यूएई। अब इनका सामूहिक एक तरह से संगठन है, ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या है, व्यापार में आर्थिक साझेदारी,
पारस्परिक हितों को साझा क्षेत्रों पर चर्चा करना।